that after completion of your IIT, you didn't choose the career like after engineering, you didn't choose corporate or anything. You actually went for teaching. So how Yes. come? So actually, I got placed in a very good company. I'll not name it, otherwise there's some issues with respect to that. So I very respectfully rejected their offer, and I already knew a little about myself at that time. थोड़ा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, थोड़ा किताबें पढ़ने का शौक था, तो कुछ इंट्रोस्पेक्शन पहले ही कर लिया था. एंड आई रियलाइज्ड आई लाइक मेंटरिंग अ लॉट. इवन आईआईटीज में भी कुछ बच्चों की जॉब कभी कभी नहीं लगती बिकॉज ऑफ देयर ओन इश्यूज. आईआईटी की गलती नहीं थी उसमें, बट अब जो कोई पढ़ेगा ही नहीं तो उसका क्या होगा. You have been a serial entrepreneur, you have written books also. Tell us, क्या आपकी सबसे biggest win है और biggest miss है, failure? टर्म ना सीरियल एंटरप्रेन्योर, इट फील्स लाइक कि बंदा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करता रहता है. आई हैव बीन ऑल माय लाइफ अ सीरियल प्रॉब्लम सॉल्वर. टीयर 2 टीयर 3 की वजह से इंग्लिश का प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है, बट बाय द एंड ऑफ माय फोर्थ ईयर माय इंग्लिश वाज आल्सो माय वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स. आई रोट अ बुक ऑन दैट. So it was a very clear journey for me that I could have taken some MBA. Hello, Abhishek. Thank you so much for joining in today. Thank you, Ms. Jyoti. Thank you for having me on your show. And I really hope to add some value to your viewers. I am sure you will. Seeing the kind of exposure you have and the experiences and all those, in your thing that you have also written a book, you are an IITian, serial entrepreneur. Oh my God. I All am these sure tags, we are all these going to tags all. mean nothing actually. It's all the life that teaches you that is more important. But had a lot of experiences in my IIT days while writing books and all. And in fact, more than writing books, while selling the books, it was more experiential, that how the people perceive it, कैसे देखते हैं, कौन सी books बिकती हैं, कैसे बिकती हैं, all those experiences. So I hope Wow. I'll share my nuggets of wisdom with all of you. Wow, I would love to know, more about it. But to start, like first question first, I wanted to know what did you do before getting into IIT? I mean, how you took your journey till IIT? ओके सो हमारे टाइम में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे. इट वाज वेरी सिंपल. अगर आप स्कूल में अच्छे स्टूडेंट हो तो आप साइंस लेते हो, अगर आप Hmm. थोड़े एवरेज हो तो आप कॉमर्स लेते हो, राइट. Hmm. तो आई वाज अ नॉर्मल गुड स्टूडेंट एट माय स्कूल टाइम्स. तो साइंस लिया, एंड Hmm. लकीली अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे मेंटोर्स मिले. ठीक है, Hmm. कोटा के बारे में पता चला, एंड इवेंचुअली आई डिड माय कोचिंग फ्रॉम कोटा, एंड इवेंचुअली आई वेंट टू आईआईटी. दैट वाज वेरी प्लेन एंड सिंपल, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रीवियस टाइम्स की बहुत ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते थे. बिकॉज आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं कि वो कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है. इतना सोचते हैं कि इवेंचुअली डिसीजन ही नहीं ले पाते. सो इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी. आईआईटी में चले गए, बट एक छोटे गांव से थे. सो साइंस और मैथ्स में तो अच्छे थे, बट इंग्लिश वाज अ बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम. हमारे Hmm. पंजाब में, मैं बेसिकली पंजाब का हूँ, तो Hmm. पंजाब के लिए एक कहावत फेमस है कि 8 बजे से, रात को 8 बजे से पहले सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट कौन सी है, तो वो है केरला. और आठ Wow. बजे के बाद कौन सी है, दैट इज पंजाब. I loved it. सो दैट वाज द स्टोरी. तो फिर धीरे धीरे अपनी कमियों पे काम करना Hmm. शुरू किया, एंड दैट Hmm. वाज हाउ माय फर्स्ट बुक गॉट born in 2013. The book was on English vocabulary, because all Hmm. those challenges which I faced from being a tier 4 or tier 5 township, तो वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए एक बुक लिखा, एंड दैट became a Flipkart bestseller at that time. So my whole Wow. journey has become a very very simple logic. जो भी ऑब्स्टेकल्स आपको दिख रहे हैं, तो उन Hmm. ऑब्स्टेकल्स के पीछे कोई ना कोई गिफ्ट है. तो अब Hmm. अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर लेते हो, तो वो Hmm. गिफ्ट आपको भी मिलेगा, और वो गिफ्ट आप मिलियंस ऑफ लोगों के साथ शेयर कर पाओगे. एंड ऑल द बुक्स, ऑल द एप्स दैट आई हैव बीन एबल टू मेक, all Hmm. is the result of this one statement. ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, उनको क्लियर करते रहते हैं बस. Wow. Love the philosophy. So, I saw, and I was little shocked to see also that after completion of your IIT, you didn't choose the career like after engineering, you didn't choose corporate or anything. You actually went for teaching. So, how Yes. come? So actually, I got placed in a very good company. I'll not name it, otherwise there's some issues with respect to that. So I very respectfully rejected their offer, and I already
नो न्यू अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ एट दैट टाइम। थोड़ा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, थोड़ा किताबें पढ़ने का शौक था, तो कुछ इंट्रोस्पेक्शन पहले ही कर लिया था। एंड आई रियलाइज्ड आई लाइक मेंटरिंग अ लॉट। तो किसी भी तरीके की मेंटरिंग हो, एंड ऑब्वियसली एट कॉलेज लेवल व्हाट यू डू इज you go to downtrodden schools, you talk to students, and that was something which gave a lot of nourishment to my soul. तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा भी मिले, बिकॉज मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ में सोल नरिशमेंट भी मिले। तो आई हम्म, थॉट वो जो ओवरलैपिंग रीजन है वो टीचिंग हाँ एक जी। बहुत अच्छा करियर बनेगा। एंड देन आई स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट IIT आई वेंट टू कोटा एंड स्टार्टेड माय जर्नी एज अ केमिस्ट्री प्रॉफ ओवर देयर। और उस जर्नी के थ्रू फिर काफी सिटीज में घूमना हुआ। तो कोटा से स्टार्ट किया, दिल्ली गए, मुंबई गए, एंड रेजोनेंस इवेंचुअली में आपने स्टार्ट किया था ना, रेजोनेंस में आई गेस। yes, yes, I started my career as a chemistry faculty in Resonance Kota. Wow. I am basically from Kota, but I moved to Oh Delhi wow, 2009 अरे नाइस नाइस because नाइस। the only jobs जो उस टाइम पे अवेलेबल होती थी कोटा में वो सिर्फ टीचिंग की होती वो थी। सिर्फ टीचिंग होती थी, यस हाँ, यस यस, कोटा या फिर उसी चीज पे आप बिल्ट है। हाँ, या फिर आप वहां के रहे हुए स्टूडेंट को कुछ सर्व कर रहे हो, तो या तो आप उनको टिफिन दे रहे हो या तो या आपको कोई टिफिन हॉस्टल सर्विसेज हॉस्टल है, हॉस्टल दे रहे टिफिन हो। है, यस हाँ, तो जॉब खाली टीचिंग होती थी, तो इसलिए आई हैड टू कम हियर टू लुक फॉर यस अदर यस काइंड ऑफ यस यस। जॉब्स। तो काफी कैसा अच्छा लगा आपको बिल्ड। कि पहले यहीं पे प्रिपेयर किया आपने कोटा में और फिर यहीं पे आप यू केम हियर एज टीचिंग। काफी फुल सर्कल सिचुएशन था हाँ, कि एज अ स्टूडेंट भी वहीं पे रहे, फिर एज अ टीचर भी वहां पे रहे। बट इवेंचुअली दोनों पहलू देखे। जब स्टूडेंट थे तो अलग चीजें देखी, जब टीचर थे तो अलग चीजें देखी। और रेजोनेंस के थ्रू ही फिर मैं मुंबई आया, फिर मैं आकाश में गया, फिर मैं पेस में गया। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया। बट देन आई रियलाइज्ड कि सिटीज चेंज करते रहो बट बच्चों के प्रॉब्लम सेम ही रहते हैं। वही गिनती के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वही टीनेज के प्रॉब्लम्स, जो इवेंचुअली अगर सॉल्व हो जाएं तो उनके 80 to 90% इश्यूज वहीं पे खत्म हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट मोटिवेटेड मी टू राइट माय नेक्स्ट बुक, द नेम ऑफ विच इज द न्यू एज अर्जुना। तो उसके पीछे का लॉजिक भी वही था कि जैसे हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए होता है, बट हर अर्जुन इतना लकी नहीं होता है कि उसको कृष्ण मिले। तो आज के जो बच्चे हैं वो भी अर्जुन के तरीके के ही हैं, दैट इज वाई द नेम द न्यू एज अर्जुन। सो दिस बुक इज एन अटेम्प्ट कि उनको उनका कृष्ण मिले, उनको कोई गाइड मिले, एटलीस्ट उनकी जर्नी स्टार्ट हो। बिकॉज एक बुक पढ़ के लाइफ चेंज नहीं होती है जनरली, बट एटलीस्ट एक जर्नी तो स्टार्ट हो। तो वो जितने भी बच्चों से मैं मिला, सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू कोच मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स टिल डेट, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, एक एक हाँ। बैच में 100 बच्चे हैं, पर सबकी प्रॉब्लम सिमिलर हैं। सो देन आई क्या रियलाइज होती है कि मेजर प्रॉब्लम्स इनकी? मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले तो टीनेज प्रॉब्लम्स। इफ आई में से पहली बात तो उनको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। और क्लैरिटी शायद इसलिए नहीं है बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे टाइम पे ऑप्शंस थोड़े कम थे। ऑप्शंस कम हम्म। होने के नुकसान अलग होते हैं, बट ऑप्शंस एक लिमिट से ज्यादा होने के नुकसान और ज्यादा होते हैं। राइट, तो इसको कॉग्निटिव ओवरलोड बोलते हैं, चॉइस फटीग बोलते हैं। डिसीजन, देखो नाम अलग अलग है, बात सिंपल सी है कि एक लिमिट के बाद जब आपको और ज्यादा चॉइसेस दी जाएंगी तो आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे। और जब हाँ, एक्शन ही नहीं ले पाओगे तो एनालिसिस पैरालिसिस में अटक जाओगे। मतलब इतना एनालिसिस कर लिया कि पैरालाइज ही हो गए। पैरालिसिस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो और ये प्रॉब्लम्स कोटा में कम थी क्योंकि कोटा में गरीब घरों के बच्चे आते थे, बहुत सारे यूपी के, बिहार के, राइट, जिनके पास फोकस था कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और मेरे पास एक ही तरीका है उसको बेटर बनाने का, कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अब ये रीजनिंग कितनी सही है कितनी गलत उसको तो हम चैलेंज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उनकी लाइफ में क्लैरिटी होती है कि अच्छा भाई ये करना, राइट। बट देन आई केम टू मुंबई। अब यहाँ पे अफ्लुएंट बच्चे, राइट, जिनके पास ऑलरेडी सारी सुख सुविधाएं हैं, सो दे हैव नथिंग टू एस्पायर फॉर। तो सडनली आईक्यू बढ़ गया बच्चों का द मोमेंट यू गेट टू टीयर 1 सिटीज, बिकॉज अच्छी स्कूलिंग है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं स्कूल लेवल पे। तो आईक्यू स्ट्रांग है, बट क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है। एंड दैट इज वाई बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम्स में आप आज भी देखोगे तो जो डाउन ट्रॉडन स्टेट्स हैं उनके बच्चे ज्यादा निकलते हैं। यू टेक IITs, यू टेक नीट, यू टेक UPSCs। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये लगने लग गया कि IQ इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी होना और कमिटमेंट होना। बिकॉज किसी एक बुक में मैंने पढ़ा था कि IQ तो आप 6 महीने में चेंज कर सकते हो अपनी, विद
particular practice. So that is what I saw when I shifted from Kota to Delhi to Mumbai. And then I realized कि यार इन बच्चों के लिए कोई बुक बुक लिखा जाए, वीडियोस बनाने शुरू किए, and that is how it all unfolded. Wow. So I have couple of questions about book also. But before that, I wanted to know how many students from your batch, जो आपके बैचमेट्स थे, उन्होंने actually teaching as a career opt किया आपके टाइम पे? पहली बात तो मेरे बैच में 150 बच्चे थे। अगर मैं अपनी कोचिंग की बात करूं, मैं कॉलेज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोचिंग में मेरे बैच में 150 बच्चे थे, 150, उसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हम्म। तो पहली बात तो वो चंक ही कम हो गया। उसके हाँ। बाद अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे मेरे बैच में उस टाइम पे। अच्छा। तो हार्डली 5 या 6 लोगों ने ऑप्ट किया। और उस टाइम पे एक फिलॉसफी भी थी जिसको मुझे फाइट करने में बड़ी मेहनत लगी, बिकॉज पेरेंट्स नीड टू बी कन्विंस्ड अबाउट द करियर ऑप्शंस। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप टीचिंग चूज करते हो। एक्चुअली ये तो 1% भी नहीं है, 2000 में से 5-6 स्टूडेंट्स, नॉट इवन 1% ऑफ इट, नो। यस यस यस। तो इवन आईआईटीज में भी कुछ बच्चों की जॉब कभी कभी नहीं लगती है, बिकॉज ऑफ देयर ओन इश्यूज। आईआईटी की गलती नहीं थी उसमें, बट अब जो कोई पढ़ेगा ही नहीं तो उसका क्या होगा। सो एट दैट टाइम इट वाज अ कल्चर कि यार टीचिंग तो वो लोग ऑप्ट करते हैं जिनको कोई और जॉब नहीं मिली। सो आई वाज दैट वन ऑफ द एक्सेप्शन जिसके पास जॉब है हाथ में। स्टिल आई एम गोइंग टू टीच, बट देन यू हैव टू फाइट द नो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, which was a little tough, but by the God's grace, my parents were very supportive of that. And then I went into that, and I have never regretted that decision ever in my life. वाह। तो यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दो भीड़ वहां नहीं जा रही है, बट दिस इज समथिंग मेंट फॉर यू, दिस द Yes, I पाथ was मेंट फॉर clear यू। about at least this one thing कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं इसी के अराउंड कुछ बिल्ड करूंगा, रादर देन मैं किसी कॉर्पोरेट में जाऊं, कंसल्टिंग में जाऊं, एमबीए करूं। ऑल दोज ऑप्शंस वर ऑलवेज ओपन। एंड इन फैक्ट हमारे आईआईटीज के लिए एक चीज फेमस है कि मैथ्स तो सबका अच्छा होता ही है, बिकॉज तभी तो आईआईटी में गए। बट टीयर 2 टीयर 3 की वजह से इंग्लिश का प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है। बट बाय द एंड ऑफ माय 4th ईयर माय इंग्लिश वाज आल्सो माय वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। आई रोट अ बुक ऑन दैट। So it was a very clear journey for me that I could have taken some MBA, some in some elite college and then get into consulting and all. But I realized कि यार मुझे जो अच्छा लगता है उसके अराउंड आई कैन परसिस्ट मोर। और लॉन्जिटिविटी अगर रहेगी तो सक्सेस अपने आप आ ही जाती So, you have been a serial entrepreneur, you have written books also. Tell us, क्या आपकी सबसे biggest win है और biggest miss है, failure? है। Okay. So first of all, I don't like this term ना serial entrepreneur. It feels like कि बंदा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करता रहता है। I've been all my life a serial problem solver. I'll like to rephrase it like that, because every problem when solved properly gets converted into a business. बिकॉज बिजनेस है क्या आइडियली, अगर हम वो नंबर्स और वो सारी चीजें हटा दें तो बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और अगर मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ कि यस आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू एंड आई वांट दिस स्मॉल अमाउंट इन रिटर्न, एंड इफ द एक्सचेंज क्रिएट्स वैल्यू फॉर बोथ, then the business gets created. So that is how the book got written, that is how the book got sold, that is how the app got made, right? So all these things are just problems which I was solving. And I was very particular about one thing, that the problem which I have not gone through myself, how can I solve it for others? There might be a problem in this particular statement also, this might be a limiting belief also, but for me it was very simple कि भाई जो प्रॉब्लम मेरी है, अगर मेरे जैसे लाखों लोग इस इंडिया में हैं या दुनिया में हैं, तो अगर मैं खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो शायद दूसरों की भी कर पाऊँ। सो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम माय ओन प्रॉब्लम्स। सो लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ। हम लोग बड़े खुश थे बिकॉज आईआईटी तो आईआईटी होता है, बट एक चीज मैंने रियलाइज की कि आईआईटी के गेट के बाहर तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज आप आईआईटीएन हो और बाकी नॉन आईआईटीएन। द मोमेंट आप उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हो सभी आईआईटीएन है। सो सडनली आई रियलाइज कि गोल कितना भी बड़ा हो, इवेंचुअली द मोमेंट इट गेट्स अचीव्ड, आपको एक हेडोनिक एडेप्टेशन आ जाता है। दैट मीन्स कि व्यू कितना भी अच्छा हो, ब्यूटीफुल सनसेट आप देख रहे हो, बट 2 3 4 दिन बाद आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा, राइट? सो आई रियलाइज कि चलो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट गोल, बिग गोल दैट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, चलो नेक्स्ट गोल पकड़ते हैं। तो अब गोल कौन सा पकड़े?
सो इट वॉज अ नेचुरल एक्सटेंशन कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनके अराउंड कोई गोल बनाते हैं तो लगे हाथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज जॉब. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे आप IITs ले लो, चाहे आप MITs ले लो, there are very less percentage of students who actually go to these colleges for the love of studies. द अल्टीमेट गोल इज वेरी सिंपल कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, और लाइफ को बेटर बनाने के लिए मुझे एक अच्छे कॉलेज का लॉन्च पैड चाहिए होगा. सो द मोमेंट आई वॉज इन फर्स्ट ईयर आई वॉज इंटरक्टिंग वो बेसिक इंटरक्शन जब होती थी, ठीक है, उस टाइम पे तो छोटी मोटी रैगिंग भी होती थी. तो उसके बाद जब अच्छी इंटरक्शन शुरू हुई तो आई गॉट टू रियलाइज वन थिंग कि फोर्थ ईयर में एक इंटरव्यू नाम की चीज होगी, और उसमें एक चीज पूछी जाएगी, ओके मिस्टर जैन टेल मी अबाउट योरसेल्फ. और मिस्टर जैन को सब कुछ आता होगा बट इंग्लिश ही नहीं आती होगी, तो वो सारी चीज जो अंदर है वो कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगी. सो फ्रॉम देयर, फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द जर्नी स्टार्टेड कि भाई ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे कैसे करने हैं, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश अच्छी कैसे करनी है. रिटर्न इंग्लिश तो फिर भी हर स्कूल में सिखाई जाती है, ग्रामर पढ़ा पढ़ा के, बट फिर भी स्पोकन इंग्लिश में देर आर मल्टीपल चैलेंजेस. जैसे सिंस आप भी कोटा के हो तो कोटा इज ऑल्सो Tier 2 सिटी, ठीक है. तो हमारे जैसे सिटीज में या टाउन्स में मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग इंग्लिश बोलने से पहले अपनी मदर टंग में पहले सोचते हैं. सो फॉर यू इट माइट बी हिंदी, फॉर मी इट वाज पंजाबी. तो जब आप पहले अपनी मदर टंग में सोचते हो और फिर उसको ट्रांसलेट करके बोलते हो, तो पहली बात तो टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, और प्लस ट्रांसलेशन करते करते कभी कभी आपको सही वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो आप अटक जाते हो. तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. एंड देन फिर ये वोकैब की बुक बनाने का आइडिया तो बहुत बाद में आया, बट इनिशियली इट वाज सिंपली माय ओन डायरी इन विच आई वाज टीचिंग माई सेल्फ ऑल दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एंड देन फिर इसके अराउंड बिजनेस बना. देन इट्स लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 15 साल की जर्नी है, 15 साल से भी ज्यादा ही हो गए कॉलेज से निकले हुए. बट येस, इवेंचुअली एवरी बिजनेस आइडिया came from that one problem which I solved from for myself, and then I realized कि मेरे जैसे तो लाखों हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो the this was the thing that I liked about the journey. And the big misses that I will say is that yes, कुछ चीजें आप सही टाइम पे नहीं समझ पाते हो. Like there was one no funding thing which happened in 2014 and 2015. At that time my app was not ready. So till the time the app got ready, the funding winter started. So it became very difficult for me. Eventually, I raised funds, everything happened. But sometimes doing things is very easier when the tailwinds are there. And sometimes the same thing becomes difficult when the headwinds are there. So all these things happen, but everything teaches you a lot. That in business, timing is also very important. Strategy is also very important. Only good wishes don't run the business. You need to have that acumen also. So I started learning about business after my first business got acquired. So all these things happened in the journey. But everything was a learning experience for sure. Wow. So, what should a first-time author should know? Let's say if somebody wants to write a book and they feel like book is all about maybe creating content or writing in a good language and all that, but you Yeah. yourself have faced it is way more than what we actually feel like as a beginner. तो आपको क्या लगता है फर्स्ट टाइम Yeah. ऑथर को क्या पता होना चाहिए बिफोर एक्चुअली जंपिंग फॉर दिस डिसीजन? एक्चुअली दो तीन चीजें हैं. नंबर वन तो इट इज गोइंग टू बी अ मैराथन, एक लॉन्ग जर्नी होने वाला है, ठीक है. ये एक दिन का, 2 दिन का, एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का काम नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन कमिट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, अब अगर किस्मत अच्छी है तो 4 महीने में भी हो सकता है, बट 6 महीने 8 महीने लेके चलना विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी. नंबर वन. नंबर टू इज जो भी टॉपिक पे आप बुक लिखने वाले हो, वो टॉपिक के लिए आप अगर डीपली पैशनेट हो तो इट हेल्प्स. अदरवाइज कौन सा कंटेंट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये जो वेव्स आती रहती हैं, अगर आप इनको राइड करने के चक्कर में रहोगे तो इवेंचुअली वो कभी दिल से नहीं लिखी जाएगी बुक. और जब दिल से चीजें नहीं निकलेंगी तो लोगों के दिल तक जाएंगी भी नहीं. राइट. तो नंबर टू ये है. और नंबर थ्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हजारों वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे अबाउट हाउ टू राइट अ बुक. हाँ, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि हाउ टू राइट अ बुक. इवेंचुअली इट्स ऑल लाइक एक्सेस इंफॉर्मेशन विच डज नॉट लीड यू टू एनीवेयर. तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप एक या दो वीडियो देख के उतना सीख लोगे विच विल मेक यू स्टार्ट द जर्नी. और जब आप स्टार्ट कर लेते हो
तो इवेंचुअली आप बहुत सारी चीजें सीखते हो. सो द पॉइंट इज कि आपको रोज इंपॉर्टेंट वाला काम करना है. इनफैक्ट मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ. एसेंशियलिज्म, इसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी हुई है. इट्स अ ब्रिलियंट बुक. आई हैव रेड दैट बुक एटलीस्ट 5 times. तो मैं हर 6-8 महीने में उसको रिव्यू करता हूँ. मतलब दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दैट आई कैन गिव टू एनीवन, एसेंशियलिज्म. और उसका नाम ही ऐसा है कि एसेंशियलिज्म में आपको ये पहचानना कि क्या जरूरी है क्या नहीं. तो बहुत सारे लोग बीट अराउंड द बुश करते रहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ बुक कैसे लिखनी है, जबकि वो एक्चुअली लिखना शुरू नहीं करते. और जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं. क्योंकि हर चीज हमने कर कर के सीखी है, सुन सुन के नहीं. हमने लिखना सीखा तो लिख लिख के. हमने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल चला चला के, ना कि यूट्यूब पे वीडियो देखा और सडनली हमको आ गया. सो इवेंचुअली इफ एनीवन फील्स लाइक कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ओके आई अंडरस्टैंड, तो आप 1 या 2 या 3 वीडियो देख लो, 1 घंटा 2 घंटा लगा लो, बट इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है. आप सीधा अपना लैपटॉप उठाओ या पेन पेपर उठाओ, वट एवर फील्स गुड टू यू, और बस अब आप लिखना स्टार्ट करो. बिकॉज लिखते लिखते आपको समझ आएगा कि आपको खुद पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है. और अब एक और चीज, देयर माइट बी नो 10 पॉइंटर लिस्ट की ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बट इवेंचुअली आप देखोगे कि हर 10 साल में कोई एक ऑथर आते हैं जो वो सारे नोशंस को चैलेंज कर देते हैं, और इवेंचुअली उनकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है. तो हर 10 साल में, हर 5 साल में ऐसे यूनिक आइडेंटिटीज आते हैं जिन्होंने अपने दिल से लिखा, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज की, इंग्लिश बुक्स में हिंदी वर्ड्स यूज किए, ठीक है, अपनी चैट बेस्ड लैंग्वेज यूज की, अपने मन में जो अच्छा लगा वो यूज किया, एंड दैट कनेक्टेड सो वेल टू द ऑडियंसेस कि इवेंचुअली वो बेस्ट सेलर हो गया. वो शायद बेस्ट कंटेंट नहीं होगा, बट वो बेस्ट सेलर हो गया बिकॉज वो किसी के दिल से निकला. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल एनीवन कि यार आप लिखना स्टार्ट करो और ज्यादा चक्करों में मत पड़ो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. This is the content side of it, like creation side of it. What after creation? Since you mentioned that the व्हाट biggest आफ्टर thing was क्रिएशन, about तो पहले selling. पहली बात तो ये है कि journey of 1,000 miles starts with the first step. And the problem Mhm. happens when you start thinking about the 1,000th mile, even when you haven't started. तो अभी इस पूरा जो मैंने आपको भी बताया, इसमें 6 महीना 8 महीना लगेगा. इन 6-8 महीनों में इतनी चीजें फिगर आउट होंगी. बट प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी एक टाइम पे. देन लकीली वन ऑफ माय मेंटर्स एक्चुअली टॉट मी. ठीक है, कुछ मैंने किताबों से समझा. तो ये प्रॉब्लम यही होती है कि जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि मैं घर से गाड़ी लेके तभी निकलूंगा जब सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे. नाउ हाउ रिडिकुलस इट साउंड्स, बिकॉज इवेंचुअली कुछ रेड होंगे कुछ ग्रीन होंगे, हम लोग चलते 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 चल देंगे. इट्स वेरी सिंपल, लाइक कि मैं रात को कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ. ठीक है, मुझे 200 किलोमीटर की जर्नी करनी है, बट मेरी हेडलाइट तो सिर्फ 100 फीट या 200 फीट ही दिखाती है. तो जब तक मुझे पूरा रास्ता नहीं दिखेगा तब तक मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा. तो इट साउंड्स वेरी नाइव, बट मोस्ट ऑफ अस लिव इन दिस लॉजिक ओनली, कि जब तक मुझे बुक राइटिंग, बुक पब्लिशिंग, बुक मार्केटिंग, बुक सेल्स, हर चीज का पता नहीं चलेगा तब तक मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. तो स्टार्ट कर दिया पैरेलली. अब जब बुक राइटिंग स्टार्ट हो गई है तो दिन में 15 मिनट, दिन में आधा घंटा आप बुक पब्लिशिंग के बारे में भी पढ़ सकते हो. और जब बुक बुक पब्लिशिंग के बारे में आपने समझ लिया तो दिन में 15-20 मिनट आप बुक मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ सकते हो. सो द प्रॉब्लम इज, जब तक मुझे सब नहीं पता चलेगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा. दैट साउंड्स लाइक परफेक्शनिज्म, बट इट्स प्रोक्रेस्टिनेशन. तो एक बुक में मैंने पढ़ा था कि बहुत लोग परफेक्शनिज्म के ऊपर एक अच्छा सा पैकेजिंग करते, सॉरी, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक अच्छा सा पैकेजिंग करते हैं और उसका नाम होता है परफेक्शनिज्म. जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा, एक्चुअली ये लोग फियरफुल भी हो सकते हैं कि शायद मैंने एक चैप्टर लिखा, वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. तो इवेंचुअली वो पहला चैप्टर लिखते ही नहीं है, क्योंकि लिखा नहीं है. तब तक तो आप खुद को लॉजिक दे सकते हो कि सिंस लिखा ही नहीं है तो किसी को पढ़वाएं कैसे. पर जिस दिन लिख दिया उस दिन तो यू हैव टू ओपन योर सेल्फ अप फॉर द फीडबैक्स. एंड देन फीडबैक्स विल बी नेगेटिव ना, आप पहली बार लिख रहे हो तो ये होता ही है. Even though there are positive 10, 20, 50%, if not 50, 10, 20% negative तो होता ही है. No होता matter ही है, what you do. डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है.
So now tell us about the focus revolution. Okay. So it's the journey that I have been following for last more than 15 years around. So all the books that I started reading at my college days, तो उनमें से कुछ नगेट्स मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया. तो Mhm. जैसे एक नगेट जो मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, बिकॉज मैं केमिस्ट्री कम पढ़ाता था एक टाइम पे और ये सब चीजें ज्यादा पढ़ाता था, बिकॉज इवेंचुअली देर इज द फोर्थ सब्जेक्ट जो मैं बड़े मजाक में बच्चों को बोलता था जब मैं आईआईटी की ट्रेनिंग किया करता था मेडिकल की, कि यार पीसीएम या पीसीबी तो चलो तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट एक चौथा सब्जेक्ट है इनविजिबल सब्जेक्ट. उसका नाम आप कुछ भी रख लो, टेम्परामेंट रख लो, ठीक है, योर एटीट्यूड रख लो, बट अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो उसकी वजह से आपके पहले तीन सब्जेक्ट्स में इशू आने वाला. फिर भी हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओ, बट आपकी रैंक अगर अंडर 500 आ सकती थी तो इस बार 5000 है. और हो सकता है आप थोड़ा सा मिस कर जाओ तो आप सिलेक्ट हो सकते थे, और शायद आप सिलेक्ट ना हो क्योंकि आपने इस इनविजिबल सब्जेक्ट पे काम नहीं किया. मतलब टाइम को मैनेज कैसे करना, गोल्स को सेट कैसे करना, अपने मूड को अलाइंड कैसे रखना है. बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत बार किसी बच्चे का मूड थोड़ा खराब हो गया, उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो दिस इज लाइक वेरी ह्यूमन प्रॉब्लम, ये होती ही है. प्रॉब्लम बड़ी ये है कि आपका मूड डाउन गया, अब आपको ये नहीं पता कि उसको जल्दी से आप कैसे करना. तो आपका मूड किसी भी रीजन से, आपके टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आए, आपका मूड डाउन हो गया, ओके फाइन. बट अब वो चीज अगर अगले 2 3 4 दिन तक डाउन रही तो वो बहुत नुकसान करके गई आपका. अदरवाइज अगर आपको ये पता होता कि उसको मैं 1 घंटे के अंदर आप कैसे कर सकता हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आर नो स्मॉल स्मॉल मेंटल नगेट्स जो इवेंचुअली एनएलपी में भी सिखाते हैं. देन आई गॉट टू नो कि अच्छा इसी को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं. नाम कुछ भी रखो, कॉमन सेंस इज वेरी सिंपल, कि इवेंचुअली डाउन जाना, अप एंड डाउन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट इवेंचुअली आप ऊपर कैसे जाओगे. तो मैंने क्या शुरू किया कि अपनी केमिस्ट्री और अपनी चीजें पढ़ाते पढ़ाते ये सारी चीजें मैंने शुरू की. एंड देन आई रियलाइज वन थिंग, कि इन चीजों के बिना जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और इन चीजों के साथ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ती जा रही है. आई वॉज वेरी लकी कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था 2004 2005 में, तब मोबाइल्स स्मार्ट नहीं थे. आई वॉज वेरी लकी. अब छोटे छोटे मोबाइल थे, स्नेक्स चलती थी उसमें, तो आप मोबाइल को उसी काम के लिए यूज करते हो जिस जो उसका काम है, दैट इज कॉलिंग, राइट. बट धीरे धीरे ये जो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया इसमें हम लोग डम होने लग गए, बिकॉज nobody has taught us how to use the smartphone smartly. तो वो स्मार्टफोन हमें डम बना रहा है, बिकॉज वो हमको हुक कर ले रहा है. एंड देन आई रेड सम बुक्स अबाउट दिस हुकिंग. नी रयाल जो बहुत बड़े बेस्ट सेलर ऑथर हैं, उनकी एक बुक है हुक्ड, उनकी दूसरी बुक है इंडिस्ट्रैक्टेबल. ग्रेट बुक्स. बट उन बुक्स को पढ़ के एक चीज समझ में आ गई कि इस मोबाइल के पीछे जो लोग आपके अगेंस्ट बैठे हैं वो हैं बड़े बड़े कॉलेजेस, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, पता नहीं कहाँ कहाँ के, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट्स, वहां के डिजाइनर्स, वहां के इंजीनियर्स. तो उनका काम है मुझे हुक करना, क्योंकि मेरी अटेंशन जितनी ज्यादा इस मोबाइल पे रहेगी उनका फायदा होगा. मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगा, बट उनके फायदे की बात है कि मेरा 2 मिनट 20 मिनट कैसे हो जाए. तो देन आई रियलाइज कि दिस इज वेरी डिस्प्रपोर्शनेट फाइट. मतलब सामने गोलियात है और हम लोग डेविड भी नहीं. इस Mhm. तरीके की फाइट है तो यार कुछ तो करना पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ दिस फोकस रेवोल्यूशन स्टार्टेड. कि आई स्टार्टेड बाय टेकिंग सेमिनार्स, आई स्टार्टेड बाय राइटिंग अ फ्यू आर्टिकल्स, मेकिंग अ फ्यू वीडियोस, कि चलो मैं कम से कम इंफॉर्मेशन तो दूं, कि जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम होती जा रही है. एक दो पब्लिकेशंस में तो ये भी आया है कि अटेंशन स्पैन हमारी सिर्फ 8 सेकंड की है, विच इज लाइक लेस Mhm. देन गोल्ड फिश. देयर इज नो डिबेट ओवर दिस नंबर, बट द पॉइंट इज कि भाई बहुत कम है. तो We all can feel it. वी ऑल कैन फील इट. मतलब थोड़ी देर भी बिना मोबाइल के, बिना किसी Mhm. काम के बैठने में हमको अनईजी फील होने लगता है. एंड वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर समथिंग, और जनरली जो सबसे पहले चीज हाथ में आती है वो मोबाइल होती है, क्योंकि हमारी जेब में हर समय होता Mhm. है. इट्स लाइक वन ऑफ द It's like a एक्सटर्नल body part ऑर्गन. now. या इट्स एन एक्सटर्नल ऑर्गन. हर जगह मोबाइल हमारे साथ रहता है. ठीक Mhm. है. सो देन आई रियलाइज कि यार ये इतनी स्क्यूड फाइट है, जिसमें जो अगेंस्ट खड़े हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने वेल फंडेड हैं,
इतने इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं कि उनसे लड़ना इज लाइक अ बिग बिग थिंग। तो चलो एक अच्छा मिशन है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इलॉन मस्क ने एक बात बोली थी, मुझे वर्बेटिम तो याद नहीं है, बट उसकी बात ये थी कि अगर ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको लड़ूंगा, भले ही मेरे हारने के चांसेस मैक्सिमम। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ समथिंग जो आपकी लाइफ से बड़ा मिशन हो जाता है। बिकॉज ऐसे काम करते करते आपको कभी लेस एनर्जेटिक फील नहीं होगा, बिकॉज इवेंचुअली यू आर अगेंस्ट समथिंग विच इज बियॉन्ड योर सेल्फ। एंड देन तभी तभी इसका नाम हमने फिर रेवोल्यूशन रखा। फिर जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनका नाम हम रखते हैं फोकस वॉरियर्स। अभी एक बुक मेरी और 2 से 3 महीने में लॉन्च होने वाली है, सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर लास्ट 1 ईयर नाउ। सो दैट इज ऑल्सो ऑन फोकस। सो आई इंटेंड नॉट टू चेंज द लैंडस्केप। बहुत मुश्किल लड़ाई है, बट इवेंचुअली वी कैन डू आवर बिट। तो धीरे 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 कुछ तो होगा, तो 1 से 2, 2 से 4 तक जाएगा। सो दैट इज हाउ दिस फोकस रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो उसमें हम लोग ऐसे डिजिटल टूल्स बना रहे हैं जो आपके मोबाइल एडिक्शन को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। बिकॉज कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। अब सामने वाला अगर बंदूक से लड़ रहा है तो आप तलवार से लड़ोगे तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो सिंपली। तो हुक्ड और इनडिस्ट्रैक्टेबल बुक्स में जो लॉजिक्स बताए गए हैं, जो थियरी है, उनको हमने टूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारी एक ऐप है, पॉज नाम है उसका। तो उसका फंडा बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है कि उसके पीछे का साइकोलॉजी ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तो उससे कुछ माइक्रो सेकेंड्स पहले इफ यू कैन फील, आपको कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट आता है। तो स्टेटमेंट ये है कि डिस्कम्फर्ट ऑलवेज प्रिसीड्स डिस्ट्रैक्शन। अब वो डिस्कम्फर्ट के बहुत सारे नाम है। यू कैन नेम इट एज बोर्डम, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ भी आप नाम ले लो, फोमो। बट वो किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट है जिस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम किसी ना किसी चीज को उठाते हैं, और जनरली वो मोबाइल होता है। ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अर्ज सर्फिंग। तो उसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि ये जो अर्ज अंदर से आती है कि मैं मोबाइल उठा लूं और इंस्टाग्राम देख लूं, यूट्यूब देख लूं, फेसबुक देख लूं, अगर आप इस अर्ज को 15-20 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, मतलब उसको सर्फ कर लो, तो आप 57% ऑफ द टाइम्स डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डन बाय मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी। तो ये सारी रिसर्च बुक्स में लिखी हुई है, ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है, 50, 60, 70 साल पहले की रिसर्च डाली हुई है। तो जब डिस्कम्फर्ट आएगा, एक अर्ज आएगी, उस अर्ज को आपको 15-20 सेकंड के लिए रोकना है। इनफैक्ट हमारी हमारे नो माइथोलॉजी में या हमारी जनरल कॉमन सेंस में ऐसा बोला नहीं जाता कि बेटा जब आपको गुस्सा आए तो आप 10 डीप ब्रेथ ले लेना, तब आपको तब आपको गुस्से का इम्पैक्ट कम होगा। तो ये एक्चुअली वही मैं बात है। रिजाइन लिखना हो तो पहले ड्राफ्ट करके रात को सो जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये है कि जब गुस्सा आता है तो उस समय ये याद नहीं आता है कि हमको 10 डीप ब्रेथ लेने थे। हम्म। जब ये डिस्कम्फर्ट आता है तो हमको कोई याद दिलाने वाला होता नहीं है, हर समय कोई हमारे सिर पे खड़ा नहीं है। तो अब हमने एक ऐप बनाया जिसका बहुत प्लेन एंड सिंपल पर्पस है। आप इस ऐप को परमिशन दोगे कि कौन सी ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट ज्यादा करती है। तो आपके लिए इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए वो जोमेटो है, कुछ लोगों के लिए chess.com है। वो लोग 4-4 घंटे chess.com पे लगा रहे हैं, एंड दे डोंट इंटेंड टू स्पेंड दिस मच टाइम। वो एक गेम खेलने जाते हैं और फिर बह जाते हैं, राइट। सो एनी ऐप और एनी थिंग जिसपे आप जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन। तो अब ये ऐप आपसे पूछती है भाई आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कर लेते हो और आप उसको परमिशन दे देते हो, बात खत्म। अब जब जब आपके मन में आएगा कि मैं इंस्टाग्राम ओपन करूं, तो आपका अंगूठा तो अपने आप ही वहां चला जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मसल मेमोरी। पर जैसे आप इंस्टाग्राम खोलोगे, तो इंस्टाग्राम खुलने से पहले मेरी ऐप खुल जाएगी और वो आपको एक ब्रीदिंग करवाएगी 15-20 सेकेंड की। यू कैन नॉट स्किप दैट। ठीक है, स्किपिंग के भी हम ऑप्शंस ला रहे हैं, काफी सारे लोगों के हमको फीडबैक मिले। बट सिंपल शब्दों में 15-20 सेकेंड की जब आप ब्रीदिंग करोगे तो वो अर्ज चली जाएगी, और 57% ऑफ द टाइम्स आप इंस्टाग्राम पे जाने से बच जाओगे। और वो जब ब्रीदिंग खत्म होती है, उसके बाद मैं आपसे सिंपली पूछूंगा, भाई अभी भी जाने का मन है क्या, यस और नो। अगर आप यस बोलते हो तो आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट वी हैव हम्म। सीन इन आवर यूजर्स इज, पहले दिन जो बंदा आया वो करीबन 25 बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मिला के खुलता है। उन 25 बार में से पहले दिन से वो 16 बार बच जाता है। सो ओह, दैट्स लाइक अ ब्यूटीफुल दैट्स थिंग। ह्यूज। बट अगेन इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोटिवेशन, कि ऐसी एक ऐप आपको खुद डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको रेगुलेट करेगी।
राइट? तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स हम लोग बना रहे हैं. सो दिस इज लाइक वन वर्टिकल ऑफ फोकस रेवोल्यूशन, जिसमें हमारे टूल्स आपके मोबाइल में ही होंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेंगे. देन देयर आर कोर्सेज, देन देयर आर बुक्स, देन देयर आर रिट्रीट्स, हम्म. डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट्स, फोकस रिट्रीट्स. तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं. सो इट्स लाइक अ बिग विजन, अगले 10 साल का विजन लेके चल रहे हैं. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, छोटी सी टीम है, धीरे धीरे अपना काम कर रहे वाह. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू स्टार्टिंग टुडे? ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज डाउनलोडिंग योर ऐप एंड गिविंग इट द परमिशन. आई गेस इट्स ऑलरेडी live now हैं. from दैट विल last बी several ग्रेट. यस, months. इट्स लाइव, इट्स लाइव, यस. So is there, so this is about the mobile thing. We also get distracted about पहले ये काम उठाया, फिर ये नहीं किया, फिर ये काम उठा लिया, फिर it happens so oftenly. So since you are an expert in this और आपने इतना ज्यादा इस पे रिसर्च किया है, तो कोई ऐसी छोटी सी चीज हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग टुडे, और व्यूअर स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग टुडे, जो एक्चुअली हमारे डिस्ट्रैक्शन को कुछ परसेंटेज सॉर्ट कर सके, या यस, एंजाइटी यस, या स्ट्रेस या कुछ भी? यस. हम लोगों को क्या लगता है ना, तो आई विल गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट द थ्योरी सो दैट द नो टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, इट मेक्स हम्म. सेंस फॉर यू. अदरवाइज अगर हम्म. मैं नॉर्मली बता दूंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना आसान है, बट वो काम हम्म. करता है. हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं बिकॉज मोबाइल हमको डिस्ट्रैक्ट करता है. बट ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि मोबाइल हटा दिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, ठीक है, तो भी लोग डिस्ट्रैक्टेड ही हैं. हम्म. तो इवेंचुअली अगर मैं आपको एक टिप दूं, विच इज लाइक द बेस्ट ऑफ ऑल, इज दैट you have to be clear about what you want to do in life, and you have to have a big goal. उसको BAG गोल बोलते हैं. ठीक है, BAG is a short form of big audacious goal. इट्स लाइक मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूँ, छोटी छोटी चीजों में मैं अटका हुआ हूँ, मेरा सारा टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है. ऊपर से एक प्लेन जा रहा है, उस प्लेन पे एक रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी मैंने पकड़ ली, वो रस्सी मेरे अराउंड आ गई, तो वो प्लेन इतना पावरफुल है कि वो मुझे उस मड में से निकाल के ले जाएगा, मुझे टेंशन ही नहीं होगी. तो जिन जिन लोगों की लाइफ में एक बड़ा ऑडेशियस गोल होता है और वो लोग दिन भर उस गोल के बारे में सोचते हैं, तो आप ये नोटिस करोगे ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप उनको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देती. बिकॉज जब आप बड़ी चीजों के बारे में सोच रहे हो, तब मैं टाइम पास कर लूँ इंस्टाग्राम पे, मैं यूट्यूब पे कुछ देख लूँ, वो दिमाग में ही नहीं आता. सो द फर्स्ट थिंग इज एक बड़ा गोल बनाओ. बट बड़ा गोल बनाने में डर लगता है, बिकॉज फियर ऑफ फेलियर हमको बहुत अर्ली लाइफ में सीखने को मिल जाता है. स्कूल से ही हम लोग सीख रहे हैं ना फियर ऑफ फेलियर, कि बच्चा अगर स्कूल में किसी भी एग्जाम में फेल हो गया तो उसको डांट पड़ती है, तो फियर ऑफ फेलियर आ गया. तो अब ये हम्म. बिग ऑडेशियस गोल बनाना भी इतना आसान काम नहीं है. तो अब मैं आपको इसका भी एक छोटा वर्जन बता देता हूँ. उसको हम्म. हम लोग बोलते हैं MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. तो अब इसका सिंपल फंडा है, हजारों बुक्स इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, बट काम की बात बहुत सिंपल है. आप अगर एक चीज कर लो, आज रात को सोने से पहले आपको कल का, टुमारो का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क फाइनल करना है. और दिमाग में फाइनल नहीं करना, आपको लिख के सोना. ठीक है, आपको बस ये बोलना है कि मुझे कल 3 पॉडकास्ट करने हैं, या मुझे अपने, अगर मैं बुक लिख रहा हूँ तो मुझे 2 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. या अगर मैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाह रहा हूँ तो इट कैन बी 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है. तो दैट पर्टिकुलर टास्क विल बी कॉल्ड एज MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. तो बस अगर आप अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ इतना कर लो कि आज रात को सोने से पहले मैं कल का काम डिसाइड करके सोऊंगा, और सिर्फ काम डिसाइड नहीं करना, उसका टाइमिंग डिसाइड करके रखना साथ में, कि एक्सरसाइज करनी है तो इतने बजे से इतने बजे करनी है. इट हैज टू बी अ प्री कमिटमेंट. बस अगर 2 हफ्ते ये कर लिया, तो आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा. और ये हम्म. जो छोटी सक्सेस है ना, ये कंपाउंड होती है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है. फिर 2 हफ्ते बाद आपको एक MIT की जगह 2 या 3 MIT बना लेना. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ माई डे. और अगर ये तीनों टास्क हो गए, तो मैं खुश होने की परमिशन देता हूं खुद को. मैक्सिमम जो ओवर अचीवर्स है उनका ये प्रॉब्लम है कि वो करते रहते हैं, बट वो खुशी नहीं होते हैं. बिकॉज हर बार जो गोल पोस्ट है वो कहीं दूर है. एक गोल अचीव हो गया तो दूसरा, दूसरा गोल हो गया तो तीसरा. बट वेन आर यू हैप्पी? तो अगर आप रात को सोने से पहले खुश हो, सेटिस्फाइड हो कि मैंने जो सोचा था मैंने वो किया, तो ऑटोमेटिकली आपको कल के लिए एनर्जी मिल जाती है. हम्म. और धीरे धीरे
ये जो छोटा छोटा MIT गोल है, ये BAG गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि बड़ा गोल अगर आपके पास है तो उसको उतने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो कि हर छोटे हिस्से को आप MIT का नाम दे दो, कि मेरा कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है, और अगर ऐसे मैंने 1 साल करता रहा तो इवेंचुअली मेरा बिग ऑडेशियस गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो वाह, इतना करने से ही आपको इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने फोकस में। ऑसम, लव्ड इट। सो अदरवाइज मेरा क्वेश्चन ये था पहले कि चलिए 1 घंटा तो मैंने कर लिया, तो बाकी टाइम में डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो बट यू एक्चुअली टोल्ड मी दैट दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, और उसको धीरे यस धीरे ऐसे बढ़ के, एंड दिस इज हाउ इट्स गोना इवेंचुअली क्रिएट अ बिग पिक्चर फॉर आवर लाइफ। यस 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 यस। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी की बुक है, उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। बड़ा अजीब नाम है, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिविटी बुक्स एवर, राइट। तो ईट दैट फ्रॉग का कॉन्सेप्ट भी वही है कि उन्होंने फ्रॉग को एक एनालॉजी बताया है, और फ्रॉग इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, जो टू रिपल्सिव ईट। चीज है, जो करना जरूरी है बट आपका करने का मन नहीं, उसको हाँ। आप सबसे पहले निपटा दो। तो हम्म। उसी का दूसरा नाम है MIT। वो लोग अपनी अपनी टर्म्स बताते रहते हैं, बट कॉमन सेंस इज लाइक ये करना है, इसको करके आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। Wow, wow, loved it. Thank you so much, Abhishek. We'll, थैंक यू put ज्योति। all the links of your books also in the description box, and as well as your LinkedIn profile link if you allow us. नहीं नहीं, ग्रेट, इट विल हेल्प, इफ इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ यूजर्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। Amazing. Awesome. Thank you so much. Love the Thank you, entire Jyoti, flow. for having me on this, no, on this podcast. And I loved talking to you, और आपके questions से मेरी पुरानी पूरी जर्नी रिविजिट हो गई, तो मुझे मजा आ गया। Most welcome. Thank you so much.